जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब वक्त आ चुका है, मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, वक्त आ चुका है, अब भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखे। हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। भारत से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ लेगेसी नहीं, लेगेसी का कोई शौक नहीं किसी को कि मैं चला जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। जी, हमें तो $1 बिलियन IMF से नहीं मिल रहा, वो $2.4 बिलियन की इमारत बना ली है, लेकिन सारी बात एक एसेट होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे भारत का नया पार्लियामेंट बन के तैयार है और उसकी चकाचौंध को देखकर पाकिस्तानी मीडिया के दिल में बहुत ही जलन महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये पार्लियामेंट नई इंजीनियरिंग और बैठने की कैपेसिटी के साथ बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का पुराना पार्लियामेंट जो कि अंग्रेज़ों की देन थी, उसका सिंबल हटाते हुए भारत ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कर दिया है और इनका उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से किया गया है। इसी को देखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहाँ की मीडिया के दिलों में बेचैनी छाई हुई है और ये लोग ये सोच रहे हैं कि भारत ने इतने बड़े नए पार्लियामेंट का उद्घाटन कैसे कर दिया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़ देखिए वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, तो हमें इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता है नहीं? क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना हमारे साथ था, हमारे साथ कहाँ चला इंडिया की इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे भाई खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहे थे, क्या आपने बात की? मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अवाम है
वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती, अक्सरी इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है, किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियाँ साहब इस टाइम? क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जेनवन कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको ही हटा देते हैं। जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? कौन सही है? सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है, और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर, और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को, उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं, और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही ख़त्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंडसेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी फिर क्या से है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया को जब ये पूछा गया कि भारत ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, आपके विचारों में कैसे सही है या गलत, तो वहाँ के लोग ये बताते हुए नज़र आते हैं कि भारत कम से कम अपनी नए संसद का उद्घाटन तो कर रहा है, जबकि हमारे यहाँ पे हमारे नेताओं को भ्रष्टाचार करने में से ही फुर्सत नहीं मिलती, और यहाँ पर डेमोक्रेसी सिर्फ बताने के लिए ही है, ना कि आम लोगों को डेमोक्रेसी से जीने का अधिकार मिला हुआ है। यही कहना था पाकिस्तान के लोगों का। पाकिस्तानी मीडिया की जलन भी इस वीडियो में साफ दिख कर नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग अपने नेताओं से खुश तो ज़रा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और वहाँ की जनता जो कि अपने देश के राजनेताओं को कोसती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई अपनी चरम पर पहुँच चुकी है और डॉलर का रेट 310 हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।